ओके, आते हैं यूनिवर्सल सेट पर। यूनिवर्सल सेट क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है, ये मान लीजिए कोई ऐसा सेट कोई दिया हुआ है, ठीक है, उसके कई सारे सबसेट्स हैं, यानी कि वो सेट कई सारे और भी सबसेट दिए गए हैं जिनका वो सुपर सेट है, जिनका क्या है, सुपर सेट है ना, तो वो सेट कहलाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, डेफिनेशन लिख देते हैं हम। लेट बी बी एनी सेट एंड देयर, या ए कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए बी एनी सेट एंड देयर बी many sets of which, या many sets for which A is superset, of that many sets, then set A is called a universal set. Okay, universal set. ओके, क्लियर होगा। अगर कोई ए सेट दिया हुआ है वो सुपर सेट हो जाए, उसके जो भी और भी सेट दिए हों उनके लिए वो क्या बन जाए, सुपर सेट बन जाए, तो उस सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। एक एग्जांपल समझते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, गिवन है कोई सेट 1 2 3 4 5, ठीक है, अप टू 10, ठीक है। एक बी सेट डिफाइन है 1 2 3, एक सी सेट डिफाइन है 5 6, ओके, और एक डी सेट डिफाइन है 6 7 8 9, ओके। तो अगर देखा जाए तो बी भी सबसेट है ए का, सी भी सबसेट है ए का, डी भी सबसेट है ए का, यानी कि ए सुपर सेट है। ए इन सबसेट का क्या है, सुपर सेट है, यानी कि ए को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे इन सेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इन जो सेट्स गिवन है इसके रिस्पेक्ट में हम ए को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम, आगे पढ़ेंगे हम इसमें। ओके, अगला टॉपिक हमारा रहेगा इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। ओके, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। ओके, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, इसको समझते हैं। तो इंटरवल्स क्या होता है, जो भी इंटरवल होंगे वो कह रहा है सबसेट एज आर हमको पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा, लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सच दैट x इज ग्रेटर देन a लेस देन b। ठीक है, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ठीक है, या इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, एक मिनट। लेट a एंड b be two real numbers, ठीक है, कॉमा b is greater than a, then there should be x such that
ठीक है, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, ठीक है, देयर विल बी x, ऐसे लिखिए देयर, देन देयर बी x such that x is greater than a and less than b, ठीक है। इसी को हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a कामा b, ठीक है, इसी को बोलते हैं x बिलोंग्स टू a कामा b, और इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। यानी कि x जो है हमारा वो एक नंबर लाइन लेते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं। अगर हम कहें यहाँ पे हमारा a है, ठीक है, यहाँ पर b है, ठीक है, यहाँ a है और यहाँ पे b है, तो ओपन इंटरवल दिखाने के लिए हम सर्किल को फिलअप नहीं करते हैं, ठीक है। a से b जो है हमारा वो ओपन इंटरवल है, यानी कि x इसमें यहाँ भी है, यहाँ x कोई भी वैल्यू ले सकता है, a से बड़ी और b से छोटी। इस इंटरवल को हम कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं भैया? ओपन इंटरवल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से फॉर x greater or equal to a less or equal to b, this implies x belongs to this is called open interval, okay। for x greater or equal to a less or equal to b, x belongs to close interval, इसको पढ़ते हैं a comma b, ठीक है। क्लोज यानी कि क्लोज का मतलब क्या है कि x कोई भी वैल्यू ले सकता है, a भी ले सकता है, इवन b भी ले सकता है, ठीक है, a b दोनों ले सकता है, यानी कि a ग्रेटर और इक्वल टू a ले सकता है, ठीक है, या a भी ले सकता है, इससे बड़ी वैल्यू भी ले सकता है, और b ले सकता है और b से छोटी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं भैया? क्लोज्ड इंटरवल, ओके। अगला इसी में हम पढ़ेंगे इफ फॉर x इज ग्रेटर और इक्वल टू a लेस देन b, ठीक है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। जब ग्रेटर और इक्वल रहेगा मतलब a को वो बिलोंग कर सकता है, ठीक है, a x की वैल्यू हो सकती है, तो उस पे हम क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। जब ये ब्रैकेट लगा हो तो उसको बोल देंगे ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। और जब बिग ब्रैकेट लगा होगा तो उसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल, तो इसको बोलेंगे a कॉमा b, ठीक है। और इसको एक शब्द और बोलते हैं, ये अगर देखा जाए तो लेफ्ट में पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट ओपन हाफ, ठीक है, राइट ओपन हाफ इंटरवल, ठीक है, राइट में ओपन है, राइट ओपन हाफ इंटरवल, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम ओपन हाफ इंटरवल भी बोलते हैं। इसी तरह से फॉर x इज ग्रेटर देन a लेस आर इक्वल टू b, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a कामा b, ये भी ओपन हाफ क्लोज इंटरवल है। और इसको बोलेंगे हम लेफ्ट ओपन हाफ इंटरवल, लेफ्ट में ओपन है, लेफ्ट ओपन हाफ इंटरवल, राइट ओपन हाफ इंटरवल, ओके, या लेफ्ट क्लोज हाफ इंटरवल या राइट क्लोज हाफ इंटरवल, ओके। आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम डिफाइन करते हैं आगे हम आएंगे ऑपरेशंस ऑफ सबसेट के बारे में, ठीक है, जिसमें हम वेन डायग्राम भी पढ़ेंगे, ठीक है, वेन डायग्राम भी पढ़ेंगे। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑपरेशन का मतलब है दो सेट को हम इकट्ठा करेंगे, किस तरह से इकट्ठा करें, ठीक है, उनका क्या नाम देंगे, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे पहला है हमारा इसमें यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स बोले तो भी सही है, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इसमें इसका डेफिनेशन सीधे देखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, then
union of A and B is denoted by A union, ठीक है, A union B is the set of elements of either in A or in B or in both, ठीक है। तो इसको यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब है, अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो यूनियन ऑफ सेट जो डिनोट किया जाता है वो ए यूनियन बी से डिनोट किया जाता है, यू से स्टैंड होता है, ठीक है। ए यूनियन बी से डिनोट किया, इसको यूनियन पढ़ते हैं, यूनियन, ओके, यूनियन पढ़ते हैं। यूनियन बी इज द सेट, और ये क्या होता है, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आइदर इन ए आर इन बी आर इन बोथ, ठीक है। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, ए यूनियन बी, दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। A union B is equal to x such that x belongs to A or x belongs to B, ठीक है। So x belongs to A union B is equal to x belongs to A or x belongs to B, ओके। ये आप नोट करके रखिएगा, ये बहुत ही काम आएगा, जो मैथमेटिकली लिखा गया है ये आपको क्वेश्चंस को अभी प्रूफ करने में बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। और एक b सेट है 4 6 7, ठीक है, 4 6 7। तो a यूनियन b अगर हमको लिखना है, a यूनियन b क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो या तो a में है या बी, आइदर इन ए में हो और बी में हो या दोनों में हो, ठीक है। तो हम इसको क्या क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 देखिए दोनों में है तो वो तो आएगा ही, ठीक है। और जो ए में है वो भी आएगा और जो बी में हो वो भी, या ए में हो या बी में हो दोनों आएंगे, और जो दोनों में होंगे वो भी आएंगे, ठीक है। तो 4 6 7, और एक सेट में एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाता है 6 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, ओके। और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी हम डेफिनेशन पे आगे चलते हैं, ठीक है। अगला डेफिनेशन जो हमारा होगा वो होगा इंटरसेक्शंस ऑफ द सेट्स, ओके। ऐसे ही आप कई सारे अगर सेट ले लें, ठीक है, और उनका यूनियन अगर आप निकाल रहे हैं तो बस कुछ नहीं करते जाना है आपको, हर एक एलिमेंट को लिखते जाना है और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना है, यानी कि पूरे सेट में जो भी एलिमेंट है सबको लिख दीजिए, ठीक है, बट रिपीट नहीं होना चाहिए, ओके। सो इंटरसेक्शन, सेकेंड ये हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन इंटरसेक्शन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ समुच्चय, ओके। तो दो समुच्चय ए और बी हैं, उनका उभयनिष्ठ समुच्चय क्या होगा ये हम लिखने जा रहे हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी
ओके, इज द set of elements which are common in both, which are common in both sets। ठीक है, तो जो बोथ सेट में कॉमन होंगे जो एलिमेंट वो ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये बात ध्यान में रखिएगा, वहां आर था, यहाँ पे एंड। क्यों? क्योंकि एक्स ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, सो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू x belongs to A and x belongs to B। ठीक है, x belongs to B। एक इस पे भी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एक हम सेट A बनाते हैं। ठीक है, एक कॉन्सोनेंट का सेट बनाते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, पूरे अल्फाबेट का सेट बना लेते हैं। A इज इक्वल टू A कामा B कामा C कामा D डॉट डॉट अप टू Z। ओके, एक बी सेट बनाते हैं जो वॉवेल्स का सेट हो, V A E I O U। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन V निकालते हैं, क्या होगा? ये भी दोनों सेट हैं, A इंटरसेक्शन V। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, ऐसे एलिमेंट होंगे भैया जो दोनों में कॉमन होंगे। तो आप जान रहे हैं इसमें A E I O U है, इसमें भी A E I O U है, तो यही एलिमेंट्स हो जाएंगे सेट में A E I O U। ठीक है, देखिए इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे किए जाएगा। ठीक है, आपको डेफिनेशन पहले बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और जो ये मैथमेटिकल है ना, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए एकदम। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, सेट ए एंड बी इज कॉल्ड, ठीक है, डिसजॉइंट सेट इफ क्या हो जाए? डिसजॉइंट का मतलब उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं। रिलेशन का मतलब कोई डिसजॉइंट है मतलब अगर दो फैमिली है और डिसजॉइंट है मतलब क्या? उस फैमिली में एक दूसरे के मेंबर क्या होंगे? एकदम अलग अलग होंगे, यानी कि एक दूसरे के मेंबर कॉमन नहीं होंगे कोई मेंबर ना। ये हो गया। दिस इम्प्लाइज अगर हम इंटरसेक्शन ले ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाए? फाई आ जाए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाए? फाई आ जाए। तो हम कहेंगे ए और बी दोनों क्या है? डिसजॉइंट सेट है। जैसे एग्जांपल के थ्रू एक समझ सकते हैं। एग्जांपल ले लें, ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी ले लें डी ई एफ, देन ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो क्या आएगा? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या आएगा? फाई आएगा। ठीक है, फाई आएगा। दिस इम्प्लाइज ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके।